दोस्तों कोविड 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 की चीखें वापस सुनाई दे रही है और बाजार को उसने जबरदस्त फॉल दिया है। अब ऐसे में दोस्तों क्या किया जाए, बड़े बहुत से निवेशक सोच रहे हैं कि ये फॉल पहले जैसा भयंकर तो नहीं आएगा, फंसेंगे तो नहीं इधर, राइट। अभी क्या है, ये फॉल आया तो बहुत से लोग बाहर आएंगे, लिखा मैंने बोला था ना बाजार टूटेगा। को थोड़ी ना पता था कोविड आने वाला है। वैसे ही बाजार चलता है तो वापस से बहुत से लोग आएंगे, मैंने बोला था ना बाजार चलेगा। दोनों में से कोई चीज अपने हाथ में नहीं। हमारा दोस्तों एज ए इन्वेस्टर क्या काम बनता है, लॉन्ग टर्म जो विजन है उसको ध्यान में रखो। करंट सिचुएशन जो है उसके हिसाब से बाजार में वॉलेटिलिटी रह सकती है, और उससे दोस्तों हमें अक्लबटाइज होना है, हमें समझना है कि करंट ट्रेंड में क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है। दोस्तों आइए हम इन बातों पे न आए और सीधे सीधा डेटा चेक करें। चेक करेंगे डेटा कि कोविड 1 में दोस्तों जब बाजार गिरे तब बाजार कैसा था, क्या इफेक्ट थी, कोविड 2 में क्या हुआ, और अभी वेव 3 की बातें चल रही है। तो दोस्तों रेडी हो मेरे साथ? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, इसी प्रकार के रिसेंट अपडेट चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों हम देखें कोविड 19 पेंडेमिक इन इंडिया और उसका निफ्टी पे क्या इफेक्ट आया था और आ रहा है, बिहेवियर ऑफ निफ्टी विद कोविड। तो कोविड 19 जो भारत में आया, ये वर्ल्ड वाइड जो कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आई थी उसी का पार्ट था। दुनिया भर में कोविड ने हैरान किया, भारत में भी कोविड ने हैरान किया। दोस्तों 23 दिसंबर 2022, ये डेट मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अभी 25 दिसंबर को अगेन कोरोना की चीखें सुनाई दी चाइना से। तो 23 दिसंबर 2022 यानी कि पूरे 3 साल हो गए कोविड के। 3 साल के कंबाइंड डेटा अगर हम देखें दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट फिगर्स, भारत में India has the second highest number of confirmed cases in the world, only next to US with कितने 4.5 करोड़ रिपोर्टेड केसेस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। दोस्तों अभी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया और चाइना की है, राइट। तो इंडिया और चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा महामारी फैलती है। चाइना के डेटा का तो कोई भरोसा ही नहीं है, तो चाइना को तो गिना नहीं है। चाइना के बाद अगर हम कोई कंट्री देखें दोस्तों, तो यूएस के बाद, यूएस का पॉपुलेशन हमसे कम है पर वहां पे कोविड दोस्तों हमसे ज्यादा था, राइट। इंडिया वॉज नेक्स्ट टू यूएस। डेथ के केस में दोस्तों अगर हम देखें तो इंडिया वॉज थर्ड हाईएस्ट। यस दोस्तों, थर्ड हाईएस्ट ओनली आफ्टर यूएस एंड ब्राजील, 5.3 लाख डेथ्स। दोस्तों इसके साथ ये डेटा जो हु का आया था उसे भी ध्यान रखना चाहिए। मई 2022 में हु के मुताबिक दोस्तों करीबन 47 लाख एक्सेस डेथ हुई थी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड रिलेटेड थी, भारत में देखी गई थी दोस्तों, राइट। तो ये था दोस्तों अब तक का कोविड का चित्र। अब दोस्तों निफ्टी पे कोविड की क्या इफेक्ट आई थी ये हम देखेंगे। जरा ध्यान से इन डेटा को देखिएगा दोस्तों। पहला केस कब दर्ज हुआ था भारत में? द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया वाज रिपोर्टेड ऑन 30 जनवरी 2020, राइट। 30 जनवरी 2020 में दोस्तों केरला के 3 टाउन में 3 मेडिकल स्टूडेंट जो कि वुहान में थे, एपी सेंटर जो कि माना जाता है पेंडेमिक का, वहां से रिटर्न हुए थे और उनको कोविड हुआ था। जिससे ये देख रहे हो आप, फर्स्ट केस कब आया दोस्तों? 30 जनवरी। दोस्तों 30 जनवरी को पहला केस आते ही बाजार ने करवट दिखानी शुरू कर दी थी। बाजार दोस्तों एडवांस होता है, राइट। लॉकडाउन अनाउंस किया गया दोस्तों 23 मार्च केरला में, और 25 मार्च को दोस्तों पूरे भारत पर। लॉकडाउन आते आते ही बाजार ने अपना रंग दिखा दिया था। आप देख सकते हो पहला केस 30 जनवरी। दोस्तों 30 जनवरी से बाजार जो टूटा, ये वेव 1 का इंडिया में आना। निफ्टी फेल फ्रॉम, उस समय निफ्टी कितना पीई पे था दोस्तों? 28 के पीई पे था। क्यों 28 के पीई पे था दोस्तों? क्योंकि ग्रोथ था। इंडियन कंपनीज के सेल्स प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए बाजार भी महंगा था। 28 के पीई से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कोविड का आना मतलब सेल्स प्रॉफिट दोनों को तोड़ेगा।
राइट। तो जैसे कोविड आया दोस्तों, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 महीने में बाजार दोस्तों 40% नीचे आ गया, 7511 का दोस्तों हमने फॉल देखा। लेट मी टेल यू दोस्तों, 25 मार्च जब हमने लॉकडाउन किया तो बहुत से लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन 25 मार्च दोस्तों आखिरी लो था। लॉकडाउन के दिन से दोस्तों बाजार ने कभी दूसरा लो दूसरा बनाया नहीं है। तो बाजार देख रहे हो आप, एडवांस था। बाजार ने पहले से सूंघ लिया था, पहले केस से। जब तक लॉकडाउन आए तब तक वो ऑलरेडी टूट चुका था 40%। लॉकडाउन आया, बाजार ने सूंघ लिया। अब इकोनॉमिकल हो सकता है कुछ समय पूरे रहे, पर ये जो पूरी हेल्थ हो गई है वो लॉकडाउन से कम अच्छी रही। दोस्तों लॉकडाउन जिस दिन लगे, डेट वाज द लोएस्ट लो। हाँ दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन तक, पहले केस से लॉकडाउन तक 40% बाजार टूटा था, पर लॉकडाउन से लेके बाद में वेव 2 आई तब तक दोस्तों बाजार 150% रैली कर चुका। लॉकडाउन से हमने 150% की दोस्तों एक बढ़िया सी रैली देखी। दोस्तों ये लॉकडाउन होने के बाद भी दोस्तों आपने देखा बाजार रिकवर होता जा रहा था। बाजार 28 के पी से गिर के 18 के पी पे आ चुका था, बिल्कुल अच्छे वैल्यूएशन। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद भी दोस्तों केसेस बढ़ते जा रहे थे। इन्फेक्शन रेट दोस्तों कम हुए सितंबर महीने से। सितंबर में हमने पीक बनाती हुई देखी जब 90,000 केसेस पर डे दर्ज हो रहे थे। कब? मिड सितंबर में। और सितंबर में पीक बना के जो केसेस कम हुए दोस्तों, जनवरी 2021 में ये 15,000 तक गिर चुके थे। राइट। तो आप देख सकते हो दोस्तों केस बढ़ते जा रहे थे, पर बाजार ने एडवांस में तोड़ा था। लॉकडाउन आया, केसेस भी बढ़ते गए, बाजार भी धीमे धीमे रिकवर होता गया। असल में केसेस कम कब हुए? 6 जनवरी में। पर जनवरी तक तो आप 150% की रैली देख चुके। राइट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत से लोग कहते थे अरे बाजार का पता नहीं क्या होगा, और बहुत से लोगों ने यही जगह पे दोस्तों माल बेचा है। राइट। तो ये सब, आप यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप आज प्लस देखो या माइनस देखो, क्या फर्क पड़ता है यार। तुम्हारा पोर्टफोलियो है मेरे पास, मैं तुमको आज बताऊंगा 3 गुना हो गया। तुमको क्या मिला? आज थोड़ी ना बेचने का है जो तुमको बहुत खुशी हो रही है। वैसे ही आज आपने देखा यार पोर्टफोलियो आधा हो गया, फिर भी तुमको क्या फर्क पड़ता है। आज थोड़ी ना माल बेचना है। बाजार की वॉलेटिलिटी को बचाना सीखना पड़ेगा। बहुत प्लस है, वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है, बहुत टूटा हुआ है वो भी बहुत दुखी की बात नहीं है। ये तो भाव है जो बढ़ते गिरते रहेंगे दोस्तों। अगर हम इनकी माया जाल में आ गए तो हमसे गलत डिसीजन होंगे। बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल काम रहो। सोचो आपने जो कंपनी में निवेश किया हुआ है, क्या ये कंपनियों का लॉन्ग टर्म भाग कोविड से बिगड़ता है क्या? अगर बिगड़ता है तो बुरी बात है, शॉर्ट टर्म बिगड़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फायदा उठाओ दोस्तों। राइट। क्लियर दोस्तों। अब इसके साथ ये चार्ट भी बड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, ताकि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। मैंने आपको ये चित्र भी बताया कि पहला केस का आना, लॉकडाउन का आना, बीच में ही सब गेम हो गई, बाजार गिर चुका था। और जो लोग माल बेचते गए, जिनको ये लगा कि नहीं बाजार अभी कभी जिंदगी में बढ़ने वाला नहीं है, जब चलता है तो ऊपर के टारगेट आते, गिरता है तब नीचे के टारगेट आते, ये चक्रव्यूह में फंसते, वो वेल्थ नहीं क्रिएट करते दोस्तों। ये चलते बाजार में भी मैंने देखा लोग माल नहीं दे सके। लोगों को ये नहीं, केस बढ़ते जा रहे, कल बाजार गिरेगा, केस बढ़ते जा रहे, बाजार गिरेगा। देखो क्या हो, जहां तक केस बढ़ते चले गए, और ये जो पीक दिख रहा है ना, पीक हुआ, वहीं से तो केस चालू हुए घटने। तो पूरे इंक्रीजिंग केस में आपने स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी दोस्तों। दोस्तों जब केसेस की पीक बनी और केसेस घटने शुरू हुए दोस्तों, उस समय इनफैक्ट थोड़ा करेक्शन था। पर मार्च महीने में अगर हमने लोवेस्ट केसेस देखे थे, तो यही मार्च महीने से दोस्तों वेव 2 की शुरुआत हुई। और ये वेव 2 दोस्तों वेव 1 से भयंकर था। वेव 1 में तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये कोरोना क्या है, ये कितना इफेक्ट करेगा, इससे क्या होता है। पर वेव 2 में इससे कोविड से प्रिपेयर थे, पर लोगों को क्या था पता है, ये तो चला गया,
अब ये कभी भी नहीं आने वाला। वेव 2 ने दोस्तों हमें नींद में से, कह सकते हैं ना, वेव 2 ने हम सबको नींद में से पकड़ा दोस्तों। क्योंकि जब वेव 2 आया ये बड़ा भयंकर इसलिए था क्योंकि वैक्सीन का शॉर्टेज, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते थे, मेडिकल सप्लाई बुरे हाल हो चुके थे क्योंकि इतना सारा लोड, और हमारा देश उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। राइट, तो क्या हुआ दोस्तों, वो समय पे दोस्तों वेव 2 ने हमें बहुत बड़ा नुकसान दिया, पर वेव 2 ने इकोनॉमिकली नुकसान नहीं दिया। देख रहे हो आप, लाइफ ज्यादा गई, पर बाजार इतना क्यों नहीं टूटा, क्योंकि बाजार यहाँ पे तो पूरा 3 महीना बंद था। वेव 1 में तो पूरा लंबा लॉकडाउन चला। ये तो मैं 3 महीना दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूँ। जो टच इंटेंसिव सेक्टर थे वो तो बेचारे खड़े ही नहीं हुए थे पूरे साल। राइट, वेव 2 में कम से कम ऐसा हाल नहीं। राइट, वेव 2 में डेथ ज्यादा हुई पर इकोनॉमिक डैमेज नहीं रहा। यहाँ पे जीडीपी आपका कितना टूटा था, यहाँ पे जीडीपी में दोस्तों डैमेज नहीं था, कम था दोस्तों। राइट, और इनफैक्ट वेव 1 के मुकाबले वेव 2 तो और ग्रोथ में बता रहा था। राइट दोस्तों, अभी जो हमने बताया कि मार्च में हमने अगर लोएस्ट केसेस देखे तो अप्रैल आते आते तो दोस्तों वापस से इंडिया लीड करने लगा नंबर ऑफ एक्टिव केसेस में। क्योंकि दोस्तों इंडिया वर्ल्ड नंबर 2 तो है पॉपुलेशन में। राइट, और नंबर 1 वालों का तो ठिकाना नहीं है। ओके, डेटा का अभी भी देखो कहां दे रहे डेटा, कितनी डेथ हो रही है, पर डेटा जीरो दिखेंगे आपको, हु की साइड पे जाके देख लो आप। राइट दोस्तों, 30 अप्रैल 2021 को पहला कंट्री बना पर डे के 4 लाख केस आने का। दोस्तों बड़े बुरे हाल थे वेव के दरमियान, पर इकोनॉमिकल इंपैक्ट नहीं था, बाजार को उसकी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आई। और मैंने देखा था, मेरा अनुभव कहता है, वेव 1 में जब बाजार जबरदस्त टूटा, वेव 2 में लोगों ने सोचा कि वापस बाजार ऐसा टूटेगा, वो माल बेच बेच के रह गए और बाजार चल गया। गलत कह रहा हूं तो मेरे को आप बोलना दोस्तों। राइट, ये डेटा आपके सामने है दोस्तों। यही वेव 2 जो शुरू हुआ दोस्तों मार्च महीने में, वो एंड दिसंबर पे हुआ। अब देख सकते हो दोस्तों, वापस से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही पीक बनी बाजार की। वेव 1 जब था तब 28 के पी पे थे हम, गिर के 18 के पी पे आए, जबरदस्त गिरे, पर कितना, खाली 2 महीने। फिर जो बाजार चला वो कैसा चला, बाजार जबरदस्त चला, 150% बाजार 33 के पी पे आया और वापस से वेव 2 आया। लेकिन दोस्तों इकोनॉमी रिकवर हो रही थी, जीडीपी बढ़ता जा रहा था, तो बढ़ता जीडीपी प्रॉफिट को बढ़ा रहा था, जो आपके पी को इतना नहीं बढ़ाया। आप देख सकते हो इधर पी कितना था, और उसके बाद बाजार ने बढ़िया रैली की दोस्तों, पी खाली 24। जस्ट इमेजिन, वेव 1 की शुरुआत में पी 28, वेव 2 में 33, और इधर बाजार ने लाइफ टाइम हाई लगाया, पर 33 नहीं, 28 नहीं, 24 का पी, यानी बाजार सस्ता हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों अर्निंग बढ़ चुके थे। दोस्तों बाजार यहां से जो गिरा, करेक्शन मोड में आया, ये दोस्तों दुनिया भर के बाजार गिरे, और उसका कारण था इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी कोविड गया नहीं था और वो युद्ध के मूड में आ गए, यूक्रेन और रशिया युद्ध के मूड में आ गए, तो उनकी वजह से ट्रेड डिसरप्शन हुए दोस्तों, कॉमोडिटी के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन हाई हो गया। क्योंकि फूड और कॉमोडिटी दोनों जरूरत है, दोनों मिलेगी नहीं, भाव बढ़ेंगे। तो ये जो उसके बाद जो आपने गिरावट देखी दोस्तों वहां से आई, पर 24 के पी पे दोस्तों हम लोग थे। निफ्टी 18,000 तक रैली कर चुका है। लेट में टेल यू दोस्तों, 7500 से ही 18,600 की जो पूरी रेंज है, ये पूरी कोविड में ही लोगों ने बिताई। क्लियर है दोस्तों? दिसंबर 2021 में जो केसेस में लो बना वो 78,190 का था, जो पूरे 573 डेज का लो था इन द केस ऑफ केसेस। दोस्तों यही नंबर गिरता गिरता मार्च 2022 में 21,000 पे आ गया। तो धीमे धीमे कोविड जाने लगा और अब हम वापस खुशी में थे, और वापस से ये चाइना ने क्या किया। इसके बीच हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत को लोगों ने माना, क्योंकि भारत ने वैक्सीन बनाई और बहुत से ऐसे कंट्रीज थे उन तक भी हमने वैक्सीन पहुंचाई। तो भारत की वैक्सीन दोस्तों सबसे प्रॉपर पुरवार हुई दोस्तों।
ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखिए दोस्तों। January 21, India begins its vaccination program on 16th January 21 with AstraZeneca vaccine, Covishield, and the indigenous Covaxin. Later, Sputnik 5 and Moderna vaccine was approved to emergency use. दोस्तों 30 जनवरी इंडिया announced that it administered about 1.7 billion doses of vaccine. अमेजिंग दोस्तों, 170 करोड़ डोजेस वैक्सीन के कर चुके थे एंड मोर देन 72 करोड़ पीपल वर फुल्ली वैक्सीनेटेड। दोस्तों दुनिया के सबसे सफल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ये आपके सामने उदाहरण था। तो भारत के सामने जो भी प्रॉब्लम आए, भारत ने उसको एकदम प्रॉपर प्रकार से दोस्तों मैनेज भी किया है। और अब वेव 3 की जो बातें होती है दोस्तों, वेव 3 में क्या हम वेव 2 की तरह सोते हुए पकड़े गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप निफ्टी के वैल्यूएशंस अब देखो दोस्तों, ये पूरा चित्र आपके सामने है दोस्तों। वेव 1 28 का पी और 4 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू। महंगा था पर इसलिए था क्योंकि ग्रोथ था। कोविड का आना ये 2 महीने में जबरदस्त टूटा। क्यों? क्योंकि कोविड से इकोनॉमी खत्म होती है, बाजार टूटा भी और सस्ता भी हो गया मार्च एंड तक दोस्तों। 18 का पी और सिर्फ 2.5 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू। अब यहां से सस्ता था इसलिए नहीं चला। देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं, इधर है ना पीयूष भाई महंगा था इसलिए टूटा। अरे महंगा होने से बाजार कभी टूटता नहीं है, महंगे में प्रॉब्लम आता है तब बाजार। वैसे दोस्तों सस्ता होने पे बाजार कभी चलता नहीं है, पर सस्ते में जब इकोनॉमी टर्न करती है, इकोनॉमिकल यू टर्न आता है। आपने देखा था यहाँ से जीडीपी कंटिन्यू हर क्वार्टर बढ़ती गई दोस्तों, इसलिए बाजार चला। सस्ता भी था और ग्रोथ भी था, यानी ग्रोथ और वैल्यू बाइंग दोनों ऊपर, राइट। और फिर जब आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, निफ्टी एट अक्टूबर 21 जहां से वापस करेक्शन आया, हम वापस 28 के पी पे दोस्तों आ गए थे। 28 का पी, ऐसा नहीं है महंगा था इसलिए बाजार को टूटना था, नो दोस्तों। पी 28 का रह सकता है 3-4 साल तक, पर 28 के पी में जब ये युद्ध शुरू हुआ उसने इन्फ्लेशन को बढ़ाया। तो इन्फ्लेशन बढ़ा, सीधी बात है आपके प्रॉफिट टूटने वाले हैं, तो दोस्तों बाजार करेक्शन में आ गया, राइट। अब वापस से दोस्तों हम कहां पे है, वही जगह पे। पर इस बार दोस्तों क्या हम 28 के पी पे, हम लाइफ टाइम हाई पे है। लेकिन दोस्तों हम 28 के पी पे नहीं है, ये ध्यान रखना। वेव 1 में महंगे थे, वेव 2 में महंगे थे, वेव 3 जब आई है दोस्तों, प्रोबेबल वेव 3, अब भगवान करे ये वेव कुछ नहीं आए, पर फिर भी जहां पे वेव 3 की जो बातें चलती है ना दोस्तों, निफ्टी 22 के पी पे है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। नहीं तो इधर जो लोग माल बेच के रह गए, इधर माल बेच के रह गए, ऐसा नहीं होगा इधर, राइट। ये वेव 3 अगर प्रोबेबिलिटी है तो भी बाजार तो सस्ता ही है, लिमिटेड टूट सकता है दोस्तों। पूरे केस में भी दोस्तों 16800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार को मिलेगा, राइट। तो निफ्टी करंटली इज नॉट एक्सपेंसिव। हम खाली 22 के पी पे है, 21 के पी पे आके तो फेयर वैल्यू होती है। अगर पहले की तरह 18 के पी पे आए तो भी कितना डिफरेंस है, इधर तो पूरा 28 से 18 आ गए थे, 22 से 18 मतलब नॉर्मल डैमेज, बराबर। तो इन सब चीजों को दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना। कोई भी पूरा डिसीजन लेने से पहले एसआईपी करते जाओ, ये सब देखने का ही नहीं। फ्रेंड्स, तो जो दोस्तों मैंने आपको बताया, इवन इन वेव 3 के 16855 इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। लेट मी टेल यू, ऊपर वाला करे कोई वेव 3 आए नहीं, पर अगर कोई बुरी चीज होती भी है तो भी बाजार आपका 16855 का एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। बाय ड्यूरिंग फॉल, इंडिया पे ध्यान रखो, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, इंडिया लीड कर रहा है, ऐसे मौके को छोड़ने का नहीं दोस्तों। बाय ड्यूरिंग फॉल एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। इंडिया देखो, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज मतलब अभी बाजार करेक्शन में ही है, 12 महीने से करेक्शन में भी। बाजार जब चलेगा 20,000 पे लोगे क्या, तब मत लो, तब नहीं लेने का। टूटे हुए बाजार का मौका मिल रहा है, इकट्ठा करो। India heading towards 5 trillion economy, think long term. Wave 1, it was severe economic impact. Economic impact severe था। Wave 2 में lesser economic impact था। Wave 3 में और lesser economic impact। तो किस चीज का दोस्तों डर है?
पूरी चीज से दोस्तों क्या सीखने को मिला पता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सिनेरियोस। दोस्तों आप लोगों को ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना चाहिए कि आपको अलग 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 फेस दिखे बाजार के। दोस्तों जो लोग खाली बुल मार्केट देखते हैं ना, खाली बुल मार्केट देख के निवेश करते, खुश हो जाते, मेरा पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, वो स्पॉइल्ड इन्वेस्टर बनते हैं। स्पॉइल्ड इन्वेस्टर दोस्तों पैसा नहीं कमाते, क्योंकि उनको बुरी चीजों का पता ही नहीं। अच्छे के साथ बुरी चीजें भी तो पता रहनी चाहिए। खाली बुल मार्केट जो लोग देख के निवेश करते हैं दोस्तों, बेयर मार्केट क्रिएट्स हाईली कॉशियस इन्वेस्टर्स। अब दोस्तों बेयर मार्केट खाली जिन्होंने देखा है, अब जिन्होंने खाली ये पिछले 12 महीने का करेक्शन देखा, वो लोग क्या करेंगे? थोड़ा बढ़ेगा बिकते, वो हाईली एक्स्ट्रा कॉशियस इन्वेस्टर हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा भी होने का जरूरी नहीं है। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये जब शेयर जब बढ़ते हैं तो 5-5 गुना 10-10 गुना बढ़ते, क्योंकि उन्होंने तेजी देखी ही नहीं है। खाली मंदी देखी तो प्रॉब्लम, खाली तेजी देखी तो प्रॉब्लम। दोस्तों आप लोगों को एकदम मैच्योर इन्वेस्टर कब बनोगे पता है? जब आप बुल और बेयर दोनों को समझो। बुल मार्केट जब आप एक दो देखोगे, एक दो बेयर मार्केट देखोगे, तो एकदम ये कॉम्बिनेशन आपको मैच्योर इन्वेस्टर बनाता है। और देखो ऊपर वाला आपको ये दोनों चीजें बता रहा है। सो दैट्स ग्रेट, थैंक गॉड कि आप बुल्स और बेयर दोनों को लेके दोस्तों सीख के दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के ऐसे मैसेज आए, क्या करे, बेच दे यार, क्या टेंशन देने का, नीचे आ रहा है माल लेते जाओ, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। सीखना चाहते हो इसी प्रकार से दोस्तों, जनवरी में एक नई बैच हमारी स्टार्ट होगी, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। धन्यवाद एंड जय हिंद।